Evening plus one class. We are going to start our next chapter, that is biological classification. So what is biological classification? Biological classification is the scientific ordering of organisms कि जो भी organism present है अर्थ पर उनको साइंटिफिक ऑर्डर में अरेंज करना. ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन सभी को एक साइंटिफिक ऑर्डर में अरेंज करना इन ए हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप. एक हायरार्किकल सीरीज कौन सी थी? जिसमें 7 मेजर कैटेगरी इंक्लूड थी. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. दिस वाज दी हायरार्किकल सीरीज. और इसको किसके बेस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज्म को? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप. मॉर्फोलॉजिकल मीन्स उनकी आउटर अपीयरेंस कैसी है. इवोल्यूशनरी, उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, उनके एंसेस्टर कौन है, कौन सा इवोल्यूशन हुआ है उनका इवोल्यूशनरी बेसिस पर. एंड अदर्स, और उनके अदर्स कैरेक्टर्स सच एज साइटोलॉजिकल बेसिस, सेल बेसिस पर. नेक्स्ट आता है नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें क्लासिफाई करने की? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ पर एक वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट प्रेजेंट हैं. बहुत ज़्यादा वैरायटी है. इट इज़ रैदर डिफ़िकल्ट टू एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट. हमें प्लांट और एनिमल्स का जो है एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है. हम ये मान के चलते हैं कि अबाउट 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड अबाउट 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड एंड नेम. कि इतने मिलियन प्लांट्स और एनिमल्स को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया, उनको नेमिंग दी गई है, मीन उनको क्लासीफाई किया गया है. तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर उनको एक नेम देना, उनको एक कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए, ताकि जो इनकी स्टडी है वो इजी हो सके. इसलिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की नीड हुई. नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन हमने की है उसके हमें क्या एडवांटेज मिले हैं? तो फर्स्ट है इट मेक्स स्टडी कन्वीनियंट. ये क्या करता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है. अब हमें उनके कैरेक्टर्स पता है, तो इस वजह से हमारी स्टडी क्या हो गई है, कन्वीनियंट हो गई है, ईजी हो गई है. नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है. It is not possible for man to know about all the organism, but study of a few representatives from each group will enable him to have a broad idea of the life of a as a whole. मैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि अर्थ पर जितने भी प्लांट और एनिमल प्रेजेंट हैं उन सब की स्टडी कर सके, उन सब के नेम को याद रख सके. इस वजह से क्या ही किया गया कि जिस जिस ऑर्गेनिज्म की, जिस प्लांट के कैरेक्टर सेम थे उनको क्या कर दिया, एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, ताकि उस ग्रुप के कैरेक्टर्स को वो याद रख सके और उसको एनिमल्स को, प्लांट को रिकॉग्नाइज करना उसके लिए ईजी हो जाए. और क्या एडवांटेज है? इट रिवील्स रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पर उनके बीच का रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को जान सकते हैं. इट ऑल्सो अनेबल्स द बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्रेट द पुअरली विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल ऑर्गेनिज्म. इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का और एडवांटेज क्या हुआ कि इसने बायोलॉजिस्ट को इतना अनेबल कर दिया कि जो फॉसिल ऑर्गेनिजम्स हमें मिले थे, जिनके रिमेन्स मिले थे वो बिल्कुल लाइट रिमेन्स थे, उन रिमेन्स को भी स्टडी करके उनके प्योरली विजिबल स्ट्रक्चर को भी बायोलॉजिस्ट ने स्टडी करके उनको इंटरप्रेट कर दिया है. नेक्स्ट है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच डू नॉट अकर इन वंस ओन लोकेलिटी. ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी, प्लांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि हमारे आसपास, हमारी लोकेलिटी में प्रेजेंट नहीं है. इट रिवील्स इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स बाय शोइंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म.
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड को शो करता है कि इसमें वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उनके सेल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, तो उससे ये क्या करता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड है उसको भी शो करता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने की है उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उद्देश्य थे उसके। फर्स्ट है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिसाइजली डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या है, स्पीसीज, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उस बेसिक यूनिट को रिकॉग्नाइज करना और उसको डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट है टू डिवाइज एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ असाइनिंग द बेसिक यूनिट इनटू असेंडिंग सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड रिलेशनशिप। दूसरा क्या था, एक ऐसा मेथड डिवाइस करना था जिसकी वजह से जो बेसिक यूनिट है उस बेसिक यूनिट को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग सीरीज में उसको असाइन कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड रिलेशनशिप। जब हम हायरार्किकल सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर रहे थे, ठीक है, उसके बेस पर हम पहले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उनकी सिमिलैरिटीज़ देख रहे थे, उन सिमिलैरिटी के बेसिस पर हमने उनको रिलेशनशिप दिया था, हमने उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया था। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंडिकेट द फाइलोजेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसको इंडिकेट करना। दिस वाज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थी उसमें हमने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिया था। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम था सबसे पुराना था और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था 1758 में। कार्लस लीनियस ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था। वो दो किंगडम कौन कौन से थे, एक प्लांट किंगडम था, दूसरा एनिमल किंगडम था। एनिमल किंगडम फॉर एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम फॉर प्लांट्स। कार्लस लीनियस ने क्या किया, प्लांट्स को और एनिमल्स को जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे थे उसके बेसिस पर उन्होंने सिर्फ दो किंगडम को ही, इनको पूरे वर्ल्ड को क्लासीफाई कर दिया। तो उसने प्लांट में क्या क्या करेक्टर देखे और क्या क्या एनिमल्स में करेक्टर देखे, वो देखो कि क्योंकि ये प्लांट और एनिमल्स है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अपीयर होते हैं। तो प्लांट्स में उसने क्या देखा, द प्लांट्स वर स्टेशनरी, कि प्लांट्स जो थे वो स्टेशनरी से एक पॉइंट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव नहीं कर सकते थे। दे डिड नॉट एट, वो अपने आप खा नहीं सकते थे, बट सीम टू नीड ओनली वाटर फॉर ग्रोथ। और क्या देखा था, सिर्फ उन्हें प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी। दूसरी तरफ जो एनिमल क्लासिफिकेशन की थी, एनिमल किंगडम बनाया था, उसने एनिमल किंगडम में क्या करेक्टर लिए थे कि एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वो क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, अपने आप को अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए वो फूड को ईट करते हैं। और एट सेलुलर लेवल पे क्या देखा कि जो सेल वॉल है, प्लांट की जो आउटर कवरिंग थी वो सेल वॉल थी, एंड जो एनिमल की जो आउटर कवरिंग थी, एनिमल के पास क्या थी, सेल वॉल नहीं थी, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया वॉज प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम, बैक्टीरिया को उस टाइम प्लांट किंगडम में रखा गया था। क्यों, बिकॉज ऑफ द रिजिड सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग थी दैट वॉज रिजिड एंड नोन एज सेल वॉल। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विद क्लोरोप्लास्ट, जो यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोट्स मीन्स सिंगल सेल थे, और यूकैरियोट्स जिनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो ऑर्गेनिज्म, और वो क्या था, उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, उनको क्या कंसीडर किया गया था, प्लांट्स कंसीडर किया गया था। फंजाई वर रिगार्डेड aberrant plants as they were sedentary and has cell wall but lack green pigment। फंजाई को भी क्या रिगार्ड किया गया था उस टाइम, प्लांट रिगार्ड किया गया था। क्यों, क्योंकि वो सेडेंट्री एनिमल था, सेडेंट्री थे, एंड हैड सेल वॉल, और उसके पास क्या थी, सेल वॉल थी। सेडेंट्री मीन्स वो अपने आप से मूव नहीं कर पा रही थी, एक प्लेस पर फिक्स थी।
बट लैक ग्रीन पिगमेंट, लेकिन उसके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं था। यूनिसेलुलर यूकैरियोट दैट मूव्ड एंड इंजेस्टेड फूड प्रोटोजोन्स वर प्लेस्ड अमंग एनिमल्स। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ ट्रू न्यूक्लियस और दैट मूव्स, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते थे, एंड इंजेस्टेड फूड प्रोटोजोन्स, और फूड प्रोटोजोन्स को इंजेस्ट कर सकते थे, खा सकते थे। उनको क्या इंक्लूड कर दिया? एनिमल्स में इंक्लूड कर दिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सच एज यूग्लिना, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थी यूग्लिना, विच मूव्ड, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव जरूर कर सकती थी, लेकिन क्या थी उसके पास? फोटोसिंथेटिक फाउंड प्लेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। और उसके पास क्या थे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से इसको प्लांट और एनिमल के बीच में ही रखा गया था। बाद में इन सबको अलग अलग किंगडम में रखा गया था, लेकिन जो कार्लस लिनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइस किया गया था, उसने सिर्फ दो ही सिस्टम बनाए थे, दैट इज प्लांट एंड अदर इज एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन जो किंगडम बनाए थे उसके क्या क्या करेक्टर्स थे? प्लांट किंगडम था, उसके क्या क्या करेक्टर थे? जो ओरिजिनल प्लांट किंगडम इंक्लूड, प्लांट किंगडम में क्या क्या इंक्लूड किया था कार्लस लिनियस ने उस टाइम पे? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लीवरवोर्ट्स, मॉसेस, फर्न्स, कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इन सभी को उसने प्लांट्स किंगडम में इंक्लूड कर दिया था। द प्लांट्स हैव द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश फीचर। इन प्लांट्स के कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स थे, वो फीचर्स क्या क्या थे? फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। प्लांट की कोई रेगुलर फॉर्म नहीं थी, कोई साइज नहीं था, कोई सिमेट्री नहीं थी, सब कुछ क्या था? एसिमेट्रिकल था। नेक्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या था? प्लांट्स इफ ऑल मूव देयर पार्ट्स डू सो वर वेरी स्लोली बट लैक मसल्स। अगर प्लांट अपने पार्ट्स को मूव भी कर पा रहे थे तो वो बहुत ही स्लो स्पीड से मूव कर पा रहे थे, और क्या था? उनके पास मसल्स नहीं थी। इस वजह से प्लांट क्या थे? इनकैपेबल ऑफ लोकोमोशन। क्योंकि प्लांट्स थे वो रूटेड थे, और ज़मीन में रूटेड के साथ, रूट्स के साथ बिल्कुल वहाँ पर अटैच थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो लोकोमोशन के इनकैपेबल थे। नेक्स्ट था ग्रोथ। प्लांट है वो जो अपने, उसके पास ग्रोइंग टिप्स होती हैं, ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, उनसे जो प्लांट है वो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में क्या था? प्लांट जो थे वो ऑटोट्रोफिक थे, ठीक है, ऑटोट्रोफिक और होलोफिटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था, तो प्लांट्स क्या थे? जो अपना फूड था वो खुद से प्रिपेयर करते थे एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल्स को लेकर, जैसे CO2 और वाटर जो एनवायरनमेंट से ले लिया था। क्लोरोफिल पिगमेंट उनके पास प्रेजेंट था, सनलाइट थी वो उन्हें एनवायरनमेंट से मिल रही थी, और इन सभी रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड सच एज फ्रॉम आउटसाइड। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यही वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये जो इन्हें सब कहाँ से मिल रहा था? आउटसाइड एनवायरनमेंट से मिल रहा था। रेस्पिरेशन, प्लांट टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम फॉर कैरिंग ऑन रेस्पिरेशन। प्लांट उस टाइम उन्होंने क्या बोला कि प्लांट है वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, लेकिन ये जो टर्म थी, ये टर्म किस टाइम कैपेबल थी? सिर्फ नाइट के टाइम ये टर्म कैपेबल होती है। नाइट के टाइम प्लांट है वो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करते हैं, क्योंकि नाइट के टाइम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डार्क फेज में होती है, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जब लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस चलता है तो लाइट फेज में क्या करते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स ऑल्सो टेक अप CO2 एंड सेट फ्री O2 ड्यूरिंग द डे टाइम टू कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। यही है कि जो डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं प्लांट जो हैं वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है? प्लांट्स बीइंग पैसिव ऑर्गेनिज्म फॉर्म लिटिल नाइट्रोजन वेस्ट मैटर, हैंस दे लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लांट जो हैं वो पैसिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक्टिव नहीं है वो,
और इस वजह से क्या करते हैं, जो उनका वेस्ट होता है वो बिल्कुल लिटिल नाइट्रोजन वेस्ट होता है, इसलिए उनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं है उसको रिलीज़ करने के लिए। वो किसकी फॉर्म में अपने वेस्ट को रिलीज़ करते हैं, लीव्स फॉल कर देते हैं या फिर गम्स रेजिन्स की फॉर्म में अपने वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट है इरेटेबिलिटी। इरेटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्स टू दी एक्सटर्नल स्टिमुली। जो प्लांट्स हैं वो उनके पास सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट को भी अपना इतना रिस्पॉन्स शो नहीं करते। उनके पास कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं है, मीन्स सेंस ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट हैं, तो वो इरेटेबिलिटी मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स भी शो नहीं करते। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, रीजनरेशन मीन्स कि जो इंजर्ड पार्ट हो गया उसको रिकवर करना। प्लांट सीक सर्विसेज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज एयर, वाटर एंड इंसेक्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट। प्लांट्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और रीजनरेशन प्लांट्स में होती है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्लांट क्या करते हैं, अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होता है, प्लांट बॉडी इज यूजुअली ब्रांच्ड एंड ऑल इट्स ऑर्गन आर एक्सटर्नल टू हैव अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिसीविंग मोर सनलाइट विच इज एसेंशियल फॉर इट। प्लांट है वो यूजुअली ब्रांच्ड होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस एक बहुत सारे लार्ज सरफेस एरिया को कवर करके रखती हैं ताकि उसको जो प्लांट है उसको अपनी ग्रोथ के लिए प्रॉपर सनलाइट है वो मिलती रहे एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड में क्या होगा कि जो प्लांट है जब अपना वो फूड बनाते हैं तो एक्सेस फूड को वो अपने पार्ट्स में ही स्टोर करके रखते हैं, और किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। जो प्लांट है उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, बाउंडेड बाय अ थिक रिजिड सेल वॉल। जो प्लांट है वो आउटर साइड से किससे बाउंड है, किससे कवर किया हुआ उसने, सेल वॉल से। कंटेन्स अ लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल, और सेंटर में बहुत बड़ी एक वैक्यूल की फॉर्मेशन हो रखी है। नेक्स्ट है यूजुअली लैक सेंट्रोजोम। प्लांट में सेंट्रोजोम नहीं होते। सेंट्रोजोम क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं विच फर्दर हेल्प इन सेल डिवीजन। तो प्लांट्स में सेंट्रोजोम है वो एब्सेंट है। जनरली हैज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड प्रेजेंट्स हैं। प्लास्टिड का क्या काम है, ये दे प्रोवाइड करेक्टरिस्टिक्स कलर्स टू द प्लांट एंड इज़ विदाउट इंटरमीडिएट फाइबर्स। कोई इंटरमीडिएट फाइबर्स प्रेजेंट नहीं है। इसके पास क्या जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। डेस्मोसोम्स मीन्स कोई एडहेसिव प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है जो इनको एक दूसरे से अटैच करके रखे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करते हैं, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ऑफन हैज़ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, और क्या होते हैं इसके पास, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। CO2, वाटर, sunlight, chlorophyll, these are the inorganic crystals, these present in the plants. नेक्स्ट है सेल फंक्शन। सेल फंक्शन क्या क्या करती है, प्लांट सेल कैन सिंथेसाइज ऑल द नीड अमीनो एसिड। अमीनो, क्योंकि प्लांट्स है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स है अमीनो एसिड को एंजाइम्स विटामिन्स ये सब अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कैन नॉट चेंज फॉर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते, अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते, इनकी फिक्स शेप है। फॉर्म एनेस्ट्रल स्पिंडल, एनेस्ट्रल स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं, और ये कॉमनली डिवाइड कौन से मेथड से करते हैं, सेल प्लेट। सेल प्लेट से ये मेथड से प्लांट है वो डिवाइड करते हैं। सेंट्रोजोम इनमें नहीं होता जो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, इस वजह से ये सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से डिवाइड करते हैं। सेकेंड किंगडम है जो कार्लस लिनियस ने क्लासिफिकेशन में किया था, दैट इज एनिमेलिया। द ओरिजिनल एनिमल किंगडम इंक्लूड प्रोटोजोन्स, स्पंजेस, जेलीफिशेस, worms, insect, crabs, centipedes, millipedes, spiders, snails, starfish, shark, बोनीफिश, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब किस में इंक्लूड किए गए थे, एनिमल किंगडम में इंक्लूड किए गए थे। अब एनिमल किंगडम के कुछ करेक्टर्स हैं, वो करेक्टर्स क्या क्या हैं, फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक रेगुलर फॉर्म होती है, एक साइज होती है, एक सिमेट्री होती है।
नेक्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। एनिमल्स जो हैं वो एक पार्ट से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करते हैं, ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड एंड टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। नेक्स्ट है ग्रोथ। प्लांट जो एनिमल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम तक, एक लिमिटेड टाइम तक अपनी ग्रोथ को शो करते हैं, उसके बाद वो ग्रोथ करना स्टॉप कर देते हैं। ग्रोथ इन एनिमल टेक प्लेस प्रोपोर्शनलिटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सभी पार्ट्स में एक टाइम पर एनिमल्स की ग्रोथ होती है। इट इज़ लिमिटेड एंड स्टॉप्स आफ्टर द साइज फिक्स्ड फॉर द स्पीसीज इज रीच। एक टाइम तक लिमिटेड होती है, उसके बाद जो है ये ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है। एनिमल ग्रोथ इन्वॉल्व्स एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द यंग। एनिमल्स ग्रोथ में क्या होता है कि यंग में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्गन्स में क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाती है, उन ऑर्गन्स के साइज में इंक्रीज होता है। न्यू ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग ग्रोथ। नए ऑर्गन्स नहीं बनते, लेकिन जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उनका साइज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या है, न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स है उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते, एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। उस न्यूट्रिशन को वो होलोजोइक मीन्स उस फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं और इजस्ट आउट करते हैं। दिस इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर जनरली नॉट टेकन एज सच फ्रॉम द आउटसाइड। एनिमल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन मीन्स यूज्ड अप ऑफ कार्बन। एनिमल्स मोस्टली कैन नॉट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स हैं जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और यूज़ किसको करते हैं, ऑक्सीजन को एसिमिलेट करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एनिमल्स हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको नाइट्रोजिनस वेस्ट मैटर बोलते हैं, उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट है इरेटेबिलिटी। इरेटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्स टू द आउटर या फिर एक्सटर्नल स्टिमुली। एनिमल्स के पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है। अगर एनिमल्स को बाहर से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है एनवायरनमेंट से, तो वो उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, मेनली उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। रीजनरेशन भी करते हैं, अगर उनका कोई पार्ट है वो डैमेज हो चुका है तो एनिमल्स उस पार्ट को रीजनरेट भी करती हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। एनिमल्स बॉडी इज जनरली कॉम्पैक्ट एंड अनब्रांच्ड एंड मोस्ट ऑफ इट्स ऑर्गन आर इंटरनल, सो देयर इज बिकॉज एनिमल्स डू नॉट नीड अ लार्ज सरफेस एरिया। एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कॉम्पैक्ट होती हैं, जनरली जो उसके ऑर्गन्स होते हैं वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक लार्ज सरफेस एरिया को कवर नहीं करते। नेक्स्ट है रिजर्व फूड। जो एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फूड बनता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है, वो किसकी फॉर्म में फिर स्टोर हो जाती है बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। जो एनिमल है उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, रिजिड सेल वॉल नहीं है एनिमल्स के पास, ठीक है। ओनली स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल नहीं है, लार्ज वैक्यूल प्लांट्स में होता है, एनिमल के पास स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करता है, और एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल्स में कोई प्लास्टिड नहीं होता, प्लास्टिड क्योंकि कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो कोई प्लास्टिड नहीं होता एनिमल्स में। कंटेन्स इंटरमीडिएट फाइबर्स एंड डेस्मोसोम एंड में ऑल्सो हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एनिमल्स में क्या होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। डेस्मोसोम्स मीन्स एडहेसिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो इंट्रासेलुलर जंक्शन में हेल्प करते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो वाटर बैलेंस को हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करते हैं बॉडी में। और क्या है,
दे डू नॉट कंटेन इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स वो प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है सेल फंक्शन, एनिमल्स की सेल है वो क्या क्या फंक्शन प्रोड्यूस करती है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। एनिमल सेल कैन नॉट सिंथेसाइज ऑल द नीडेड अमीनो एसिड कोएंजाइम एंड विटामिन। एनिमल की सेल है वो खुद से सभी हॉर्मोन्स को, एंजाइम्स को, अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। कुछ भी जो अमीनो एसिड को, एंजाइम्स, विटामिन है वो सिंथेसाइज कर सकती है हमारी बॉडी, लेकिन जो अदर अमीनो एसिड, विटामिन सिंथेसाइज है वो हम अपने फूड में लेते हैं। कैन ऑफन कॉन्टैक्ट एंड चेंज फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एनिमल की बॉडी, अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है थोड़ा बहुत फॉर्म। एम्फियस्टल स्पिंडल, स्पिंडल की फॉर्मेशन करती है। डिवाइड्स बाय सेल्फ यूरोइंग, और डिवाइड्स कैसे करती है एनिमल की सेल, सेल्फ यूरोइंग से डिवाइड करती है। लेकिन जो प्लांट सेल थी वो कैसे डिवाइड करती थी, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। दीज आर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट शॉर्टकमिंग ऑफ टू किंगडम सिस्टम, कि जो टू किंगडम सिस्टम बनाया गया था उसमें क्या क्या उसकी ड्रॉबैक्स थी, और फिर उसको किसने इम्प्रूव किया था, और फिर कौन सा फिर बना था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।